सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इस समय मार्केट में चल रही है वो है भारत यूरोप के बीच की जो ट्रेड डील को लेकर वो है कि आज हो सकता है कि घोषणा आज हो जाए इस डील की और ट्रेड से सारी जुड़ी बातचीत हो गई है, ऐसा ट्रेड सेक्रेटरी ने कहा है। और भारत एक ज़रूरी पार्टनर है यूरोप के लिए, ये यूरोप की तरफ से ऑफिशियल्स के बयान आए हैं। यूरोप की कार पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि हम यूरोप से कार जो भी इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी 110% तक है, उसको घटाकर 40% तक लाने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से आज मारुति का शेयर थोड़ा सा प्रेशर भी झेल रहा है। उस पर भी बात करेंगे। भारत के कार मार्केट में अगर देखें तो यूरोप का करीब 4% कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ पर करीब 44 लाख कार एनुअली बेची जाती हैं और ये माना जाता है कि 2030 तक एस्टीमेट है कि 60 लाख कार तक की हमारी डिमांड हो जाएगी। तो यूरोपियन कार कंपनीज़ के लिए इंडियन मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव है और वो इसमें पेनिट्रेट भी करना चाहती थी, एंटर करना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि 110% की ड्यूटी की वजह से उनकी कार पहले ही महंगी थी और महंगी हो जाती थी। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी, शायद ये इंडियन गवर्नमेंट अब इसको ख़त्म कर रही है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक कार हैं उन पर अभी 5 साल तक इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत नहीं दी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार मेकर जो हैं इंडिया के, उनको अभी 5 साल है आराम से एंजॉय करने के लिए। उनको लिए कोई कंपटीशन एज सच नहीं यूरोप से क्रिएट किया जाएगा। हालांकि जो एक्सपोर्ट फ्रंट पे फ़ायदा होगा वो हमारी टेक्सटाइल और लेदर कंपनीज़ को होगा, क्योंकि इनको बूस्टर मिल सकता है। अब समीर सर, आप ये जो भारत यूरोप की ट्रेड डील को लेकर अब बातचीत आखिरी दौर में है और सब कुछ अब फाइनल जैसा लग रहा है, आपको लगता है ये डील आज सील हो जाएगी? हालांकि वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट होते होते अभी हो सकता है जो फॉर्मल एक पूरी जो डील है वो हो सकता है अभी 5-6 महीने लगें, लेकिन एक इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट एटलीस्ट हो जाएगा। और यूरोप के साथ जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आए हैं उससे तो लग रहा है कि एक डील अच्छी हो रही है हमारी। आपको क्या लगता है सर? तो फर्स्ट ऑफ डील हो ही जाएगी, क्योंकि द हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड बायलैटरल डिस्कशंस करती है, शी इज कम टू इंडिया एंड शी इज कम विद द इंटेंट की, और उन्होंने एक्चुअली डेवॉस में भी अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस डील। तो डील गेटिंग साइंड इज अ गारंटी। नाउ इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील। जो सब लोग बात कर रहे थे एंड व्हाट आई हैव आल्सो बीन रीडिंग इज दैट ये डील होने के बाद इट हैज टू गो बैक टू ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो ईयू में हैं, और उनकी सब पार्लियामेंट्स को वो डील अप्रूव करनी है। एंड वंस ओनली ऑल ऑफ द कंट्रीज गेट इट अप्रूव, कैन दे पास इट इनटू अ लॉ एट द ईयू। तो ये करते करते मेरे हिसाब से 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो यू कैन अज्यूम कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं आएंगे। यस, इंडिकेटिव बेनिफिट्स आ सकते हैं कि कंपनीज में नो कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा टैक्स रेट क्या होगा, हम कैसे प्राइसिंग कर सकते हैं, हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं। सो दैट बेनिफिट विल कम, बट इमीडिएट नेक्स्ट 6 मंथ्स में नो बेनिफिट। दूसरा, इंडियन कस्टमर को जो आपने कहा, और क्योंकि मारुति आज डाउन है, आपने ऑल्सो कहा कि इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है। इट्स नॉट कि ओवरनाइट गवर्नमेंट इज गोइंग टू से हम 110 से 40 हो जाएंगे। सो इवन मारुति हैज टाइम टू गेट इट्स एक्ट इन ऑर्डर। एक्चुअली आपके साथ मैंने काफी बार डिस्कस किए कि इंडिया नीड्स टू रिमूव दीज इम्पोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म कब तक आप करोगे? 40 साल से मारुति गाड़ी बना रही है, अभी अभी तक वो अगर compete नहीं कर सकती है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, तो फिर उन्हें compete करने की जरूरत भी नहीं है। वी डोंट नीड कंपनीज हु कैनॉट, बट फैक्ट इज दैट दे कैन compete, एंड बाय ब्रिंगिंग प्राइस, बाय ब्रिंगिंग इंपोर्ट ड्यूटीज डाउन। और आपने जो कहा कि 60 लाख कार्स की मार्केट बनने वाली है, मैं बोलता हूँ अगर आप 2035 तक देखें तो वी कुड प्रोबेबली बी सेलिंग 1 करोड़ कार्स अ ईयर। तो ये मार्केट छोड़ने के वजह से, इंस्टेड ऑफ दैट, आई थिंक फॉरेन कंपनीज विल ऑटोमेटिकली कम इन एंड सेट अप शॉप, क्योंकि दे विल रियलाइज कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कार इन इंडिया इज सो मच चीपर। सो ऑटोमेटिकली दैट विल ड्राइव ग्रोथ। तो आई थिंक दीज आर पॉजिटिव्स दैट आर कमिंग। आई थिंक जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनको डेफिनेट एक बेनिफिट आएगा 6 महीने के बाद, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इमीडिएट। जेम्स एंड ज्वेलरी, आई डोंट नो, यूरोप में उतना डिमांड नहीं रहता है जितना यूएस मार्केट में रहता है। सो आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस डील टू गेट साइन। बट इंडियन कस्टमर के लिए इट्स अ डेफिनेट बेनिफिट, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज इट विल पुट सम प्राइसिंग कैप ऑन प्रोडक्ट्स, या फिर मार्जिन ये कंपनीज थोड़े कम कमाएंगे, तो एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर। और फिर जब एंड कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ऑपरेटिंग बेनिफिट्स कंपनीज को जाएंगे, which will themselves will drive profitability and the economy overall will grow. तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये सब डील्स साइन होनी ही चाहिए। आई एम हैप्पी टू हियर दैट ईयू इंडिया टुडे है। होपफुली यूएस और इंडिया का भी जल्द से जल्द हो जाए।